वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से चलने वाली बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। जी हाँ, आप सभी के लिए अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है और ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो गाइडलाइन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जिन जिन विषयों का इंटरव्यू नहीं हुआ है आपके सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े, क्योंकि आप थोड़ी सी गलती करेंगे, थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे और देखेंगे अच्छा खासा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इस पर आप सभी कमेंट में भी करते थे कि सर ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत प्रकार का आपके सवाल थे। आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। फिर आपको सवाल करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जब आपका सब्जेक्ट आएगा ना, आपको सवाल भी नहीं करना, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे अपने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। तो अच्छे से इसको समझना है। ये देखिए, जब भी अभी यहाँ पर 5 विषयों के लिए का नोटिस जारी कर दी गया BSSU के द्वारा, उस पर नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है, उसी में जब एलिजिबल कैंडिडेट्स और इनएलिजिबल कैंडिडेट की सूची दी जाती है, उसमें कारण दिया गया है क्यों इनएलिजिबल किया है, या किसी को प्रोविजनली एलिजिबल किया है तो प्रोविजनली यानी औपबंधिक रूप से वो एलिजिबल हैं, औपबंधिक रूप से अर्हित हैं, तो फिर उनको क्या करना होगा, है ना। महिलाएं हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर क्या इशू है, इन सभी को लेकर लास्ट में जब लिस्ट है ना, लिस्ट के लास्ट में इस प्रकार के 10-11 पॉइंट्स रहते हैं। यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट्स हैं, 18 पॉइंट्स हैं। और ये सब इस प्रकार की यहाँ पे सूची दी जाती है और सूची के बाद वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन को आप लोग अच्छे से स्टडी नहीं करते हो तो आपको समस्या हो जाता है। फिर आप सोचते हैं हम क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सब्जेक्ट को उठाया है, यहाँ पर जिसका UID नंबर है, यहाँ पे क्या है, वांछित प्रमाण पत्र इससे मांगा गया है। ठीक है, वांछित प्रमाण पत्र इनको जो देना था इन्होंने नहीं दिया। तो ये जो 856 है ना, ये वैसे अभ्यर्थी हैं जिनको जो कमेटी बनी थी त्रिस्तरीय, उसमें क्या कर दिया कि इसको अनर्हित, ये पूरी तरह इनएलिजिबल घोषित कर दिया। यानी अब इसका कुछ नहीं होगा, अब इसका कुछ होगा नहीं, इनका कोई उपाय नहीं है, इनका कोई उपाय ही नहीं है। ये अब कुछ भी कर लेंगे या आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी अनर्हित वाले के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जो अनर्हित घोषित हो गए हैं, जैसे ये केमिस्ट्री विषय का है, तो 856 अभ्यर्थियों को अनर्हित घोषित कर दिया गया, यानी वो इनएलिजिबल हैं ड्यू टू, अब अलग अलग यहाँ रीजन्स दिए गए, ड्यू टू मैनी रीजन्स हैं यहाँ पे, आप सबका एक रीजन नहीं है। जैसे इनका क्या है, हार्ड कॉपी नहीं मिला, इनका भी हार्ड कॉपी नहीं मिला। ठीक है, इनका क्या है, PhD जो है 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुरूप नहीं है, इनका नेट भी नहीं होगा। अगर नेट रहता तो एलिजिबल हो जाते, लेकिन PhD में जो 5 पॉइंट्स होने चाहिए रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग, वो इनका नहीं था। इसलिए ये सभी क्या है, इनएलिजिबल है, अनर्हित है, इनका कोई उपाय नहीं हो सकता, इन पे कोई सवाल किंतु परंतु नहीं है। बात आता है इस पर, है ना। यहाँ पर जो आप लिस्ट देख पा रहे होंगे, ये लिस्ट क्या है, ये प्रोविजनली एलिजिबल हैं, औपबंधिक रूप से एलिजिबल हैं यहाँ पे। यानी आप एलिजिबल तभी होंगे पूरी तरह जब आप ये वाला फुलफिल कर देंगे। ये इनका जो है, ये अब ये वाला फुलफिल कर देंगे। ये एलिजिबल कब हो जाएंगे, जब ये वाला कर देंगे, तो फिर फाइनल यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग में इनका नाम आएगा। ये अगर फुलफिल नहीं करेंगे विद इन टाइम, कैसे करना इसको पता अगर नहीं है, तो फिर ये भी इनएलिजिबल में चले जाएंगे। तो इन सबको ध्यान देना है, जिनके बारे में यहाँ लिख दिया है वांछित का प्रमाण पत्र क्या चाहिए, उसको ध्यान देना है। एक एक पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, इसी को लिए 3331 जो इनका नंबर है, सीरियल नंबर। तो स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ स्नातकोत्तर एवं PhD का औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न है। इनको क्या करना है, इस कैंडिडेट्स को, इनका कह रहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन्होंने PG का और PhD का नहीं लगाया है, आपको ओरिजिनल लगाना है। ओरिजिनल कैसे लगाना है, इस पर भी तुरंत बात कर रहे हैं हम लोग। इनका जैसे क्या है, ये मान लीजिए ये वाला है, यहाँ पर है स्नातक का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है, इसको स्नातक का लगाना है। UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अनुरूप PhD प्राप्त होने का प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, यानी 5 पॉइंट्स का जो PhD का होता है वो जमा करना है, ताकि पता चले आपकी PhD किस प्रकार की है। ये आपको यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से करा लेना होगा। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार लिख कर अभिप्रमाणित कर देंगे, 5 पॉइंट्स रहता है उसमें वो टिक कर देंगे, नीचे साइन मार्क कर देंगे, तो फिर आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे इसको ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र देना है। और ये तीसरा कैटेगरी है जिसका आवेदन पूरी तरह से स्वीकृत, इसको कुछ नहीं करना है, इसको आराम से सोए रहना है,
सोए रहना है मतलब इस मामले में सोए रहना है। सोए तो नहीं, अभी तो आपको जगने का समय है, पढ़ने का समय है। इंटरव्यू का के प्रिपरेशन में जी जान से आप लग जाओ, आपको डॉक्यूमेंट का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे, उस दिन आप सभी मूल प्रमाण पत्र वहाँ लेकर जाएँ, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा और आपका स्टैंड इंटरव्यू होगा, उसमें आपको सभी कागज़ात लेकर जाना है। फिलहाल आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका यहाँ पर लिखा गया है ना, ये सब लिखा गया है, उनको कर लेना है। तो कैसे करना है, अब उस पे बात करेंगे। क्या ये सभी विषयों के लिए है। आपका कि जिसका लिस्ट अभी केमिस्ट्री का जारी हो गया है, इकोनॉमिक्स का जारी हो गया है, उनके लिए तो है ही। आपका सब्जेक्ट का भी अपकमिंग इंटरव्यू है, आपका सब्जेक्ट का भी ऐसे ही लिस्ट आएगा, आपका भी लिस्ट ऐसे आएगा। तो आपको तो पता है कि आपने किसका औपबंधिक लगाया है, किसका प्रोविजनल आपने लगाया है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिड है या नहीं, ईडब्ल्यूएस का भी वैलिड है ही नहीं, तो वो सब अभी से करके रख लें, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है? इसके बाद अगर महिलाएँ हैं, महिलाएँ अगर वो अपने हस्बैंड के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट जमा किया तो नहीं, अपने फादर के नाम से बनाकर उसे रख लें। ईडब्ल्यूएस का करंट सर्टिफिकेट बना लें, कास्ट सर्टिफिकेट का करंट सर्टिफिकेट बना लें। ये सभी विषयों के लिए मैं कह रहा हूँ, ताकि बाद में आपको जब समय कम मिलेगा बोलिएगा कि हमको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ-साफ लिख दिया गया। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट्स पे बात करते हैं एक-एक करके। यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स उस पे करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपका 6 नंबर पॉइंट में है, वो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि पार्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट्स के लिए इनका वाला इश्यू पे यहाँ पे बात हो रहा है। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा। और जो विशेष चीज़ें हैं, उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। जो आपके लिए यूज़फुल हैं, आप ये वाला पॉइंट्स देखें। पॉइंट्स नंबर आपका है 8 पीएचडी के रिगार्डिंग। वैसे अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा विज्ञापित विषय अथवा आयोग द्वारा निर्धारित समतुल्य विषय में नेट उत्तीर्ण नहीं है तथा पीएचडी कार्यक्रम के लिए समिति विश्वविद्यालय से रेगुलेशन 2009 होने के पूर्व पंजीकृत हैं, उन्हें कंडिका 4.1 के आलोक में संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव, जैसे मैंने पहले कहा, रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा सत्यापित वहाँ पर 5 शर्तों को पूरा करने वाला एक सत्यापित प्रति रहती वहाँ जाएंगे, आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में, वो आपको देना होगा, है ना? वो आपको समर्पित करना होगा और इसके लिए आपको कोई अलग से अवसर नहीं दिया, इसी बीच में आपको कर लेना है। ये जब कागजात कर लेंगे तो फिर आपको मेल पे कर देना है, विद इन टाइम आपके विषय का एक डेट दिया जाएगा। जैसे अभी इस विषय का डेट मैं आपको बताने वाला हूँ, उसी विषय तक उस ईमेल आईडी पर आपको मेल कर देना, जाना नहीं है, पीडीएफ बनाकर मेल कर देना है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, फुल्ली एलिजिबल हो जाएंगे, पूरी तरह आपका आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। महिलाओं के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि जिन्होंने पिता के नाम से जमा नहीं किया है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, उसको पिता के नाम से जारी कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना है। विवाहित महिलाओं के लिए इन्फॉर्मेशन है। अगला इन्फॉर्मेशन है कि जो लोहार जाति है उनको लेकर, लोहार जाति पहले एससी में आती थी, अब उनको पिछड़ी जाति बना दिया गया है, तो आपको पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट लगाना होगा। पहले एससी था तो जो उनका फ़ी था, एग्जामिनेशन फ़ी मतलब एप्लीकेशन फ़ी, वो कम था, अब उसे 225 रुपया और एक्स्ट्रा जमा करना है। उसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 225 का, और आपको 29/5/2024 के अपराह्न तक आपका डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो सरकार का निर्धारित फॉर्मेट है ना, इसी के आलोक में आपको बनाना है। यहाँ पे दिनांक पतांक देख लें आप, जब जहाँ बनता है, जिस भी संस्थान में आप जाएंगे उसको ये दिखाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे बन जाएगा आपका। बनाकर अभी रख लें, फिर बाद में आपको ये सब बहुत समय लगता है, बाद में आपको समय नहीं मिलने वाला है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए बोला, जो अपकमिंग सब्जेक्ट सबके लिए है ये। इसके बाद 12 नंबर में वैसे अभ्यर्थी को आवेदन औपबंधिक रूप से आरित करते हुए, एक मिनट, यहाँ पर वैसे अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से आरित करते हुए उसको मूल प्रमाण पत्रों कागजात की मांग की जा रही है, जिन्होंने मूल आवेदन के साथ शैक्षणिक उपाधियों संबंधी अंक पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं पीएचडी के परिणाम का अधिसूचना अथवा औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया। यानी जिनके पास उस समय पीएचडी की डिग्री कंप्लीट नहीं आई थी और उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट था, उन्होंने तभी प्रोविजनल लगाया था, या कोई भी आपका ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, उनका आपने मूल प्रमाण पत्र नहीं लगाया है और आपने हार्ड कॉपी भेजा है, तो ही आपको यहाँ पर डिमांड आपसे किया जा रहा है। तो आपको भी कागजात कैसे भेजना है, आपको भी मेल पे भेजना है पीडीएफ बना के, जो जो कागजात मांगा गया है उसका पीडीएफ बनाकर आप मेल कर दें, हो जाएगा। और अब कैसे करना है, ये सबसे बड़ा चीज़। बहुत लोग कहते हैं सर कैसे इसको हम सोल्यूशन करें, हमसे ये मांगा गया कैसे दें, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन किया है 15 नंबर पर। ये सभी विषयों के लिए होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक विषय के लिए दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया लास्ट आपका 29/5/24 तक, उसी तरह आपके सब्जेक्ट में भी एक डेट दिया जाएगा। उस समय आपको क्या करना, एक ईमेल आईडी, यही ईमेल आईडी रहेगा bsusc.edn33@gmail.com। इसी पर
आप यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आपको अगर कोई कंप्लेन करना हो, है ना, कोई अगर आपको कंप्लेन करना है तो आप इस पे भेज सकते हैं। और ये जो डेट है आपका 29/5, उसी समय तक आपका विचार किया जाएगा, उसके बाद फिर विचार नहीं किया जाएगा। अब जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं और भी जिनको कागजात भेजना है और ऑनलाइन आवेदन आपने अपलोड किया है, आपके हार्ड कॉपी भी पहुँची है, लेकिन अभी आपसे कुछ मांग किया गया है, उसको आप दिनांक 29/5/24 यानी यही डेट सेम डेट है कि अपराह्न 5 बजे तक मूल या अंतिम प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में आयोग की उपरोक्त ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। यानी ये जो ईमेल आईडी है ना, ये ईमेल आईडी बिल्कुल अच्छे से नोट कर लें अभी से ही आप, bsc.edn33@gmail.com, इसी पर आपको पीडीएफ बनाकर सभी कागजात को ये जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री उसको 29/5 तक भेजना है। तो आपके सब्जेक्ट का भी डेट रहेगा, ऐसे डेट रहेगा, आपको विदिन उसके पहले ये सभी कागजात को रेडी रख के भेज देना है, पीडीएफ बना के। देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में ही भेजना है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद आयोग क्या करेगा, आपका जो भी आगे होगा प्रक्रिया वो फुलफिल करेगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, आप जो भी चीज़ भेजें ना, एक यूआईडी नंबर अपना यूज करें। यूआईडी नंबर ही आपकी पहचान है। आप यूआईडी नंबर का उपयोग अवश्य करें, इससे उसको हर कुछ ढूंढने में आसानी होता है। अगर नहीं देंगे यूआईडी नंबर तो वो फिर आपको एक ही नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगा। आप यूआईडी नंबर का जरूर यूज करें कोई पत्राचार के समय में। अब इसके बाद फिर फाइनल लिस्ट जारी होगा इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके इंटरव्यू के लिए। तो उस समय फिर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा आपके ईमेल पर या फिर आपके पत्राचार पर भी, आपका मतलब जो एड्रेस है घर का, वहाँ पर आपको लेटर्स भी भेजा जाएगा। तो ये फिलहाल था आप सभी के लिए अपडेट साथियों, और उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पे मिल गए होंगे। अब आपका ऐसा कोई सवाल नहीं रहा होगा जिसका कि आपको जवाब अभी नहीं मिला है, क्योंकि आप कमेंट करते थे और माफ़ी चाहूँगा कि मैं सभी के कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। सभी के कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो कुछ लोग थोड़ा खिन्न भी रहते हैं कि सर आप कमेंट्स का जवाब नहीं दें, क्योंकि देखिए 100-150 कमेंट्स आता है, तो उसमें मैं सभी का जवाब एक-एक करके दे नहीं पाता। मैक्सिमम मैं प्रयास करता हूँ अधिकतर का जवाब दूँ, और जब नहीं दे पाता इस प्रकार के वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि आपके सभी क्वेरीज़ का आंसर देना मैं अपना दायित्व समझता हूँ, और सभी क्वेरीज़ का आंसर देता हूँ। और जिसका नहीं दे पा रहा हूँ उसके लिए रिगार्डिंग ये मैंने वीडियो बना दिया कि आप सभी विषयों के लिए आप अच्छे से समझ लें, फिर आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आपने अगर BSc असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का फॉर्म भरा है और इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स पाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, और इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आपको इसी वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आते ही सबसे पहले सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इतना ही नहीं, आप अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, पीएचडी की नोटिफिकेशन रिलीज होती है, या फिर सेट की नोटिफिकेशन आती है, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी हो, ए टू जेड हायर एजुकेशन का ऑल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और सारे सॉल्यूशन जो है, सारी सुविधाएं जो आपको बिल्कुल फ्री है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। सभी सुविधाएं आपको फ्री यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि आप हायर एजुकेशन में जाकर कह सकते हैं अपना जो गोल है वो अचीव कर सकें। और विशेष बस यही कहूँ, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।